हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स चालू हुआ था और एक बुक चालू हुआ था जिसका नाम है ट्रिगो। ट्रिगो में हम लोग कुछ पढ़े थे, जिस हाइपरबोलिक फंक्शन चालू हुआ था। देखिए, ये बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए एक बुक कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है और दूसरा बुक चालू हुआ है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, और ये दोनों बुक है लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता। ये हम लोग चालू किए हैं। पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस जो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा है ट्रिगो। और इसमें हम लोग यूनिट नंबर 5, यूनिट कौन सा पढ़ रहे हैं? 5, जिसका नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन में एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग क्लास नंबर 2 चालू करेंगे और आज की क्लास में बहुत सारा फार्मूला हम लोग देखेंगे, तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। देखिए, हम लोग फंडामेंटल फार्मूला देख रहे थे, तो नंबर 1 कंप्लीट हुआ था और नंबर हम लोग 2 चलेंगे। ये लिखा क्या हुआ है कि cos हाइपरबोलिक माइनस एक्स, cos हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। उसी तरह से हम लोग अगर साइन वाला में माइनस लगा दिया जाए तो आगे लग जाता है माइनस। जैसे यहाँ पे देखिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और ये में क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस यदि माइनस होता है तो नो चेंजिंग, और अगर यहाँ पे साइन में माइनस हो जाएगा तो ये क्या कर देता है? चेंज करता है। उसी तरह से यहाँ पे हाइपरबोलिक वाला में है, अगर कॉस है, कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल टू ये प्लस में देगा, अगर माइनस लगा दिया साइन में तो माइनस में देगा। देखिए, हम लोग एक डिफिनेशन पढ़े थे सेंस में। यहाँ अगर इसको प्रूव किया जाए तो सेंस क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई क्या होता है? ये 2 होता है। ठीक है, ये 2 होता है। बात यहाँ क्या बनता है आपसे, देखिए पुट करेंगे, जहां पे x नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है? माइनस है। ठीक है, खुद से देख लीजिए, ये तो फार्मूला होता है। अब हमने देखा a में, या दोनों का लिख देते हैं। चलिए, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई के पावर x माइनस कर देना होगा और बाकी जैसे के तैसे लिखेंगे। ठीक है, नंबर हम लोग 1 की बात करते हैं। अब बताना है कि सिंस देखिए cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x बटा क्या है? 2 है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? x के जगह पर माइनस x पुट करेंगे। क्यों? यहाँ पे क्या है? माइनस x है और a अभी क्या है? प्लस में है। तो हमने क्या किया कि x के जगह पे हम लोग माइनस x पुट करके देखेंगे। जहां जहां आपको x नजर आएगा आप पुट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे x नजर आ रहा है तो क्या पुट करेंगे? माइनस तो पहले से था, माइनस x के जगह पर देखिए x के जगह पर माइनस हम लोग पुट करते हैं, बटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस वाले को हम लोग लिखेंगे cos हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक है, और बटा 2। ये बताइए, हम इसको cos हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल टू, इस वाले को हम आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना। ये दोनों क्या है? प्लस में है। दोनों क्या है? प्लस में। तब जो पावर प्लस है उसको पहले लिख दे और इसको बाद में लिखे, और बटा 2 हो गया। अब ये बताना है कि cos हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल टू, इसका मान कितना दिख रहा है? सामने देखिए। ठीक है, सेम टू सेम है। क्या इसके स्थान पर cos हाइपरबोलिक एक्स तो लिख सकते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे? cos हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमें याद रहना चाहिए कि आगे चलेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा। यही था नंबर। अब आते हैं हम लोग b के पास। b में हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे x है वहां पे माइनस पुट करेंगे, आगे क्या लग जाएगा? माइनस।
लेकिन ये क्या है, साइन का है, तो साइन का ही हम लोग फार्मूला देखते हैं कि जो साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू जो है उसको हम लोग नोट्स करेंगे। इसमें क्या लिखना होगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बटा 2। आप इसमें क्या पुट करने वाले हैं, x के जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे। ये देखिए क्या होने वाला है, साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे x है, x के स्थान पर क्या रखा जाए, माइनस एक्स, बीच में क्या है, माइनस है, ये तो माइनस रहेगा, केवल x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, माइनस एक्स बटा 2। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स बराबर e के पावर माइनस एक्स, बीच में क्या है, माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस बटा 2 हो जाएगा। माइनस यदि हम कॉमन करते हैं तो ये प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस वाले को क्या हो लिखना पड़ेगा, माइनस लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जो हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला हुआ था, इसमें क्या है, पहले प्लस है, e के पावर x जो है उसके आगे प्लस है, उसके बाद जो e के पावर माइनस एक्स है उसके आगे क्या है, माइनस है। यहाँ पे हमने क्या देख रहा है, जस्ट उल्टा है, क्योंकि e के पावर x में क्या है, माइनस है, और e के पावर माइनस एक्स में क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है। हमने इस माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस बनेगा, प्लस वाला क्या बनेगा, माइनस बाई 2। अब ये बताइए इधर से क्या लिखना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स। अब ये बताइए साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल टू, ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा, इसके बदले में आप क्या लिखने वाले हैं, देखिए डिफिनेशन क्या है सामने, सेम टू सेम है ना, इस वाले को जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन हाइपरबोलिक एक्स। समझ में आया, तो बहुत अच्छा से इसको हम लोग समझ गए कि जो दिया हुआ है यहाँ पे, यदि cos हाइपरबोलिक माइनस एक्स है तो नो चेंजिंग, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। साइन कहने का मतलब माइनस प्लस, नहीं तो ये साइन नहीं समझना है, साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इसमें चेंज हो जाएगा, आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ये होता है फार्मूला, cos हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है और साइन हाइपरबोलिक एक्स का ये फार्मूला होता है। हमने नंबर 1 को देख लिया, सीधा नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है, इसको आप ए लिखिए। अच्छा, जो दिया है cos हाइपरबोलिक लिख दिए, हमने देख रहा है कि LHS में जो है कि माइनस एक्स है, एक्स के जगह पर क्या है, माइनस एक्स, तो हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्स के स्थान पे माइनस एक्स हमने पुट कर दिया सभी जगह। पुट करने के बाद यही मिला कि ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस वाले को आगे पीछे लिखेंगे, फिर से वही चीजें बन गया जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इतना बराबर cos हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे। उसी तरह से हमने साइन हाइपरबोलिक वाला फार्मूला को उठा लिए, एक्स के जगह पर माइनस एक्स पुट किया, अब इसमें पुट कर दिए, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ए आगे और ये क्या लिखेंगे पीछे, और इतना बराबर क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, और आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, दो फार्मूला ये आप कंप्लीट कीजिएगा कि ये होता है कॉस में इतना होगा और साइन में ये चीजें होगा। ठीक है, आप इसको जल्दी में नोट्स करेंगे। ये हम लोग 3 का देखेंगे, ये क्या है, जैसे cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y होता है। 4 फॉर्मूला पहले भी पढ़े हैं। जैसे यहाँ पे अगर cos a प्लस b रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि cos a cos b, बीच में क्या होता है, माइनस साइन a और साइन b होता है। ठीक है, ये चीज होता है। लेकिन यहाँ बात बनता है कि यदि हाइपरबोलिक में है तो प्लस ही होता है। ठीक है, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस ही लेगा, अगर माइनस है तो माइनस लेगा, अगर प्लस है तो प्लस ही लेगा, और माइनस है तो माइनस लेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लगाया क्या गया है कि एक हाइपरबोलिक है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जा रहा है, प्लस लग जा रहा है। उसके बाद यदि हम लोग cos a माइनस b का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो 2 बार क्या लिखते हैं, cos, और माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस। लेकिन हाइपरबोलिक रहेगा तो यहाँ केवल क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, जैसे साइन का फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a cos b प्लस होता है cos a साइन b। वही चीजें यहाँ भी है,
देखिए साइन में क्या है, पहले साइन, तो साइन है, उसके बाद क्या है, कॉस है, यहाँ भी देखिए कॉस है, फिर क्या लिखा गया है, कॉस एक्स, मतलब कॉस ए जो पहले आया वो लिया, उसके बाद साइन। नंबर 1 को हम लोग कर लेते हैं प्रूफ। नंबर 1 और नंबर क्या करेंगे हम लोग 3 करेंगे, 2 बिल्कुल हो जाएगा। जहाँ पे x है, देखिए यहाँ पे प्लस y है और ये क्या है माइनस y, तो y की जगह पर क्या पुट कर देंगे माइनस y, बिल्कुल हो जाएगा। पहला आपसे ये देखिए, पहले sin से लिख लीजिए, जो फार्मूला आप जानते हैं उसके बारे में जान लीजिए। e के पावर x है प्लस e के पावर माइनस एक्स बाई 2 है, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या बनेगा आपका e के पावर x माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। प्लस है कॉस हाइपरबोलिक, माइनस है साइन हाइपरबोलिक पकड़ लेगा। नंबर 1 अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल टू 2 बार कॉस लिख देना है, वो भी हाइपरबोलिक में करके, प्लस क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। देखिए अगर एलएचएस से सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, हमें टफ लिखना पड़ेगा। देखिए एक और चीज हम बताते हैं, यहाँ पे यदि कॉस हाइपरबोलिक थीटा है तो आप e के पावर थीटा प्लस e के पावर माइनस थीटा बाई 2 लिखिए, ठीक है, कुछ करना नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि केवल x में है तो x में ही लिख सकते हैं, अगर यहाँ y होगा तो क्या करना पड़ता, y करना पड़ता। जैसे अगर कोई कहेगा कि ये बताइए, तो जानते हैं आप कॉस हाइपरबोलिक y इक्वल टू, तो आप बोलिएगा कि e के पावर y प्लस e के पावर माइनस वाई बाई 2 बोल सकते हैं, समझ गए। उसी तरह से क्या करेंगे साइन का, आप यहां से बताइए RHS का वैल्यू क्या है, RHS का वैल्यू क्या है, cos हाइपरबोलिक x इनटू cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक x इनटू साइन हाइपरबोलिक क्या है y है। एक और चीजें हम बताते हैं यहाँ से, अगर cos हाइपरबोलिक x प्लस y रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, देखिए कहता ये क्या है, केवल y है, यहाँ पे क्या लिखा गया है y। अब x प्लस y रहता तो क्या लिखेंगे, हाँ e के पावर x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस होगा x प्लस वाई बटा 2 लिख सकते हैं ना। वही चीजें यहाँ पे आने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई है। ये फॉर्मूला इसमें रखेंगे तो सीधा लिखा हुआ है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बाई 2, उसके बाद देखिए y में है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई बाई 2, बीच में क्या है प्लस है, प्लस के बाद क्या लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू रखना पड़ेगा, e के पावर जो भी है उसको रख देंगे बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद e के पावर y में है ना, तो आप बिल्कुल y में रख दीजिएगा, समझ गए। मल्टीप्लाई तो करने आता है, आप 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 4, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 4। तो यहाँ से पहले देखिए आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा e के पावर ना, यहाँ से लिखिए थोड़ा, अच्छा y में लिखना पड़ेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो x प्लस क्या लिखना पड़ेगा y। कैसे लिख रहे हैं, e के पावर x इंटू e के पावर y आता, तो a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू क्या होता है m प्लस n। तो केव नहीं, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं ना, समझ में आ रहा ना चीजें। क्योंकि एक स्टेप अच्छा है कि इसको हम गुना कर करके ऐसे लिखेंगे e के पावर x इंटू e के पावर y, तो ऐसा काम करते हैं, इतना ना लिख करके हम e के पावर x प्लस वाई तो लिख सकते हैं। एक जगह अगर समझ में आएगा तो टोटली चीजें यही करना है। उसके बाद देखिएगा ये वाला बढ़ेगा इसमें, तो क्या होगा बीच में प्लस है, e के पावर x माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब इस वाले इससे करेंगे तो प्लस होगा e के पावर माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको इसमें करेंगे तो क्या होगा प्लस e के पावर माइनस एक्स माइनस वाई होगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में। जैसे e के पावर देखिएगा माइनस एक्स e के पावर माइनस वाई आता, तो हम इसको दोनों में से एक लिख करके और दोनों का पावर ऐड करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई ही ना होगा। और बटा में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाले को इससे करेंगे तो e के पावर x प्लस वाई आएगा।
इस वाले को इसमें करेंगे तो देखिए ये प्लस और ये तो माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा e के पावर x माइनस वाई मिलेगा। इस वाले को इससे करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस, एक प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस x प्लस वाई आएगा। माइनस और माइनस क्या मिलेगा प्लस, इस वाले को बता दीजिए क्या मिलने वाला है e के पावर माइनस x माइनस वाई, और इसके बटा में क्या आएगा 4। हमने क्या किया कि 4 और 4 को क्या करते हैं कॉमन करते हैं, इसको मिटा देना, ये तो सिंपल तरीका है। चलिए 4 और 4 को क्या करेंगे हम लोग कॉमन करेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे। देखिए कहा 1/4 को बाहर निकालते हैं तो जैसे है वैसे लिख देते हैं, e के पावर x प्लस वाई, e के पावर x माइनस वाई प्लस e के पावर माइनस x प्लस वाई, यहां से देखिएगा प्लस, दोनों में माइनस है, क्या हम कॉमन करके लिख सकते हैं ऐसे, अरे माइनस से कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा बीच में प्लस, e के पावर x प्लस वाई है, ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस है, ये क्या है प्लस, लेकिन माइनस कॉमन करके लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/4, ये और ये कटेगा, दोनों सेम टू सेम है, ए और ये कटेगा, माइनस प्लस है देख रहे हैं ना, कटेगा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। इस वाले को बताइए, दोनों सेम टू सेम है तो क्या वो मिलेगा 2 e के पावर x प्लस वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ए वाला और ये वाला को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2 e के पावर माइनस x प्लस वाई। अब बताइए 2 बाहर हो सकता है, ये 2 को बाहर निकालेंगे, e के पावर x प्लस वाई मिलेगा, और e के पावर क्या है माइनस x प्लस वाई, 2 से कट जाएगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यानी कि 1/2 e के पावर x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ भी लिख सकते हैं बटा कुछ नहीं, इसका मतलब x प्लस वाई होगा और प्लस e के पावर x प्लस वाई, बटा क्या लिखेंगे 2। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, बीच में क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, बटा में क्या है 2, यहाँ भी बटा में क्या है 2 है, e और e यहाँ दोनों है, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। जब x है तो x लिखा गया, ठीक है, अगर y रहता तो क्या लिखते, अगर यहाँ पे x प्लस y है तो क्या लिखेंगे, तो इतना बराबर हम इसको क्या बोल सकते हैं cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई, और ये क्या आ गया एलएचएस हो गया। एग्जाम में पूछता है आपको सीधा सीधी पूछेगा ऐसे, प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई बराबर इतना होता है, आप उसको प्रूव करके दिखाइए, है ना। ये कागज समझ में आ गया होगा। देखिए अगर मल्टीप्लाई आपको यहाँ दिक्कत हो रही होगी, करना क्या है कि इस वाले से इसमें गुना करके हम लोग ऐसे लिखते e के पावर x इंटू e के पावर y, फिर इस वाले को इसमें हम गुना करते तो प्लस e के पावर x e के पावर y। अगले स्टेप में क्या और गुना करते, अगले स्टेप में हमें तो प्लस से ना लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता, तो सीधा सीधी इसमें गुना करेंगे ना तो दोनों में से वो e लिख करके पावर को ऐड कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा ना तो e लिखिए और पावर को ऐड कीजिए, बस ये रूल है इसका। बाकी इसको हम 4 कॉमन किए, बहुत सारा कट गया, ये दोनों और ये दोनों का वैल्यू सेम है तो 2 को मिल जाएगा, यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो 2 को मिलेगा, 2 कॉमन किए कट गया, इसका मतलब इतना बट्टा 2 मिल गया, सेम टू सेम इसको cos हाइपरबोलिक और x प्लस वाई लिख देंगे, एलएचएस आ गया। तो आप इसको नोट कीजिए, और नंबर हम लोग क्या करते हैं अब 2 लीजिए। प्लस का काम हुआ, अब हम लोग नंबर क्या चलते हैं 2 के, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 2, ये चीजें क्या हो गया माइनस, यहाँ भी क्या हो गया माइनस। आप ऐसे भी बना सकते हैं माइनस लेकर के, ठीक है, लास्ट में माइनस से गुना कर दीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे ना करते हैं, अलग टाइप से बनाते हैं। देखिए ये बताइए, सिंस हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई का जानते हैं, ठीक है, ये नंबर 2 लिखा गया।
क्या होता है cos हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, बीच में क्या होगा प्लस है, उसके बाद लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक y होगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा चेंज कीजिए। ठीक है, चेंजिंग y टू माइनस y कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं चेंजिंग, ठीक है, y टू क्या करेंगे माइनस y। अब बताइए जहां पे y है वहां पे क्या रखना होगा माइनस y, ये cos हाइपरबोलिक x माइनस y हो जाएगा। यहाँ पे तो x है, x को चेंज नहीं करना है, y वाले को चेंज कर देना है, ये माइनस y होगा, बीच में क्या होगा प्लस साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक माइनस y। अभी देखिए नंबर ये 3 है, आप 2 पढ़े क्या है, यदि cos हाइपरबोलिक माइनस अगर y है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, और साइन वाला में क्या होता है माइनस आगे लग जाता है ना, इस वाले को हम क्या लिखेंगे cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y, यहाँ से माइनस, क्योंकि ये चीज है अभी हमने देखा कि साइन हाइपरबोलिक माइनस x बराबर क्या लग जाता है साइन हाइपरबोलिक x होता है। अगर ये हम प्लस करना चाहते हैं तो ये माइनस कहाँ आएगा आगे, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ही ना होगा, तो साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक क्या होगा y। सिंस में आप लिख सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक माइनस y इक्वल टू क्या आता है माइनस साइन हाइपरबोलिक y आएगा। ठीक है, और इधर से क्या मिल रहा है cos हाइपरबोलिक x माइनस y आएगा। चलिए बात समझ में आ रहा है, आना तो चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे नंबर 3 के पास चलेंगे। नंबर 3 का भी वही कंडीशन है, पहले आप इसको सॉल्व छाप ले। अच्छा ठीक है, आप लोग छापिए, उसके बाद हम लोग 3 के पास चलते हैं। मिटाते हैं इसको। नंबर 3 हम ही बताए, चलिए अच्छा नंबर 3 बताते हैं, नंबर 4 आप कर लीजिएगा क्यों, क्योंकि चेंज करना है y के जगह पर माइनस y पुट कर लेना है। ठीक है, बाकी ये चीजें अपनी माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक x प्लस y बराबर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक प्लस यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x, और ये क्या होगा साइन हाइपरबोलिक y। RHS का क्या कंडीशन है उसको देख लीजिए, साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, बीच में प्लस है cos हाइपरबोलिक x इंटू क्या है साइन हाइपरबोलिक y। इसका वैल्यू सामने देखो यहाँ पे रखा हुआ है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 2 होगा। y में है तो y में हम इसको लिखेंगे e के पावर x प्लस e के पावर y लिखना है ना बटा 2। इसमें x में है तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बटा 2, और ये चीजें क्या है y में है, तो आप इसको क्या लिखिएगा y में ही लिखिएगा बटा 2। अब सीधी सी बात है कि 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, सीधा हम लोग 4 कॉमन कर देते हैं। अब स्टेप थोड़ा थोड़ा काटते हैं ना कि 2 2 ना के क्या होगा यहाँ से 4, यहाँ से 4, सीधा 4 बाहर निकल गया। अब यहाँ से क्या करते हैं e के पावर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सीधी सी बात है कि जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तब पावर आप एगो x प्लस वाई लिखिएगा, फिर e के पावर x इंटू e के पावर y ना लिख करके x प्लस वाई ही तो लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए इस वाले को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा प्लस e के पावर x माइनस क्या है y। अब ये वाला इसमें करेंगे तो माइनस तो रहेगा होगा, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस e के पावर माइनस x माइनस y, क्योंकि इस पे भी माइनस इस पे भी माइनस, माइनस लिखेंगे, बीच में क्या है प्लस है हम प्लस लिख देते हैं क्योंकि 1/4 कॉमन किया। इसका मल्टीप्लाई e के पावर x प्लस y मिलेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई तो e के पावर x माइनस y, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर माइनस x माइनस प्लस y ना, और इसको इससे करेंगे तो माइनस मिलेगा e के पावर माइनस। समझ गए? अब बताइए कुछ ना कुछ कटेगा, ये और ये कटेगा, कटेगा ना। अच्छा ये भी कट रहा है इससे, और तो कुछ कटेगा नहीं,
ई के पावर क्या है x प्लस वाई, ये प्लस में है, और ई के पावर क्या है x प्लस वाई, दोनों का हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। 1/4 a मिला 2 e के पावर x प्लस वाई, बीच में क्या होगा माइनस। देख रहे हैं हम प्लस या माइनस होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस में, यहाँ भी क्या है तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ऐसे भी साइन वाला है तो बीच में माइनस ही आएगा। दोनों सेम टू सेम है, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 e के पावर -6 -y मिलेगा ना। आप इसमें से 2 क्या कर रहे हैं कॉमन कर लीजिए, e के पावर x प्लस वाई, इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कटेगा तो क्या मिलेगा 1/2 e के पावर x प्लस वाई, e के पावर -6 प्लस वाई मिलेगा। ये बताइए इसको e के पावर x प्लस वाई और यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। चलिए आप बताइए, ये माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस है, e के पावर x है और यहाँ पे माइनस क्या है x है, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में। जब x है तो हमने क्या लिखा x, अगर y रहता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे y, और x प्लस y है तो क्या लिखना पड़ेगा इसको, इसको लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x प्लस y। ठीक है, समझ में आया। नंबर आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा 4 3 हो गया, नंबर क्या करना है आपको 4, यहाँ पे क्या करना होगा माइनस, यहाँ पे क्या करना होगा माइनस। सीधी सी बात है कि जो 3 वाला फॉर्मूला जैसे 2 बनाए थे, 3 वाला सिंस में लिखना है कि सिंस इतना बराबर कितना होता है, देखिए इतना बराबर इतना होता है, ठीक है। और जहाँ पे आपका y है वहाँ पे क्या कर देंगे -y पुट कीजिए, बिल्कुल अब चेंज हो जाएगा। कर सकते हैं नंबर 4 ना। ये आपका थर्ड वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग टाइप से जो नंबर 4 उसको लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा नोट्स कीजिए या छाप लीजिए। अब हम लोग एक नोट्स तैयार करते हैं कि सभी का तो सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ये 4 फॉर्मूला जान गए ना, तो पिछले वाले अब इसको हम अलग से लिखेंगे नोट्स। ए नंबर क्या हो गया 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए वाला इसके साथ जोड़ देते हैं, अलग अलग फॉर्मूला 4 मिलेंगे ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए अगर नंबर 1 में हम करते हैं, सीधा सीधी लिख देते हैं अब, ठीक है। ये दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ दिया जाए। अरे दोनों का अगर हम जोड़ेंगे ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड क्या करेंगे 2 थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। ये बताइए इधर वाले को इधर जोड़ेंगे, एलएचएस वाले को एलएचएस की तरफ और आरएचएस वाले को आरएचएस की तरफ। ये अलग तो है, एक प्लस और एक माइनस। ये क्या होगा cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई, बीच में क्या होगा प्लस, इस वाले को cos हाइपरबोलिक x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला को इधर जोड़ेंगे तो ये देखिए अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये प्लस और ये माइनस और दोनों सेम टू सेम कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाले को क्या लिखिएगा cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से cos हाइपरबोलिक x प्लस y, ये प्लस हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x माइनस y। दोनों देखिए हाइपरबोलिक लगल है, सेम है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 2 लिख सकते हैं, 2 cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y इक्वल टू क्या होगा cos हाइपरबोलिक x प्लस y, बीच में क्या होगा प्लस, और इसको क्या लिखेंगे cos हाइपरबोलिक x माइनस y। ये फॉर्मूला क्लास 11th में भी पढ़े हैं, बस हाइपरबोलिक वहां पे नहीं था। जैसे 2
कॉस ए कॉस बी ना बराबर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस ए प्लस बी, बीच में प्लस कॉस ए माइनस बी, ये पढ़ चुके हैं। अगर हाइपरबोलिक यहाँ लगाते यहाँ भी लगा देना पड़ेगा, और क्या, समझ गए। अब उसी तरह से डायरेक्ट अब हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए उसी तरह से अगर ये दोनों हम समीकरण को जोड़ते हैं या सीधा सीधी घटाव भी कर सकते हैं ना। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या किए हैं, जोड़े हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या यहाँ पे किए हैं, जोड़े हैं। तो क्या 1 और 2 को घटा भी तो सकते थे, घटा दिया जाए। चलिए अब समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं। क्या करेंगे 1 या हम लोग, हाँ चलो ऐसे ना लिख करके सीधा इक्वेशन लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन घटाव करते हैं ना। ये देखिए ये क्या है, इसमें माइनस करेंगे कट जाएगा, ये माइनस प्लस, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण को क्या करते हैं, 2 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करते हैं, 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 क्या है आपके पास, देखिए cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई, बीच में क्या होगा माइनस, ये है LHS और ये भी क्या है LHS, इसको घटाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, cos हाइपरबोलिक x माइनस वाई, समझ गए। बीच में क्या होगा बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए ये वाला तो है और इसमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। घटाने के कहने का मतलब इसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस से हम गुना करेंगे ना। घटाव कहने का मतलब ये टोटल में माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों कटेगा तो ये दोनों बचेगा। लिख करके दिखा दे या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस वाले समीकरण में से इसको हम घटाते हैं, तो बताइए एक इसमें से ई घटेगा तो कट जाएगा, और ये पहले से भी घटाव है और इनसे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों पे जोड़ देंगे। ये दोनों पे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई हो जाएगा, नहीं अच्छा x है ना, और साइन हाइपरबोलिक y, बीच में क्या होगा साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 साइन हाइपरबोलिक x, उसके बाद क्या लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक y बराबर कॉस हाइपरबोलिक x प्लस वाई, बीच में माइनस कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई होगा। एक ये भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और उसी तरह से अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, चलिए फ्रॉम इक्वेशन किसको करते हैं, अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं। समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए, तो अब हम लोग सीधा सीधे इसी तरह से लिख देंगे कि दोनों का जोड़िए तो ये दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा, यही ना बचेगा। तो साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x कॉस सॉरी y है y है, तो ये 2 मिलेगा। अब बाकी इसको लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक y इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे साइन हाइपरबोलिक x प्लस y, बीच में प्लस साइन हाइपरबोलिक x माइनस y है। ठीक है, ये चीजें एक और फॉर्मूला आ गया। घटा भी तो सकते हैं ना, घटा दिया जाए। अगर इस वाले में से इसको घटाएंगे तो ए क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ए कट जाएगा और दोनों सेम टू सेम मिलेगा, तो 2 तो लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y बराबर, अब इधर वाले को क्या कर देना है, घटाना है। इसमें से इसको घटा दिया जाए तो क्या लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई, बीच में माइनस साइन हाइपरबोलिक x माइनस वाई। ये 4 फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। आया समझ में। तो ये ऐसे हम लोग देख लिए कि समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ दिए तो अलग मिला, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दिए तो अलग मिल गया। उसी तरह से फिर समीकरण 3 और 4 को जोड़े तो अलग मिला, और घटाने के बाद भी क्या मिल गया
अलग मिल गया। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला सीधा याद करेंगे। 2 cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y रहेगा तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर ये ऐसा रहेगा तो इतना लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर साइन और कॉस में है तो इतना लिखेंगे और कॉस और साइन में है तो इतना लिख देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, देख रहे हैं ना, आगे पीछे है। तो ये नंबर 4 फार्मूला हम लोग तैयार किए हैं और आप खुद से बना सकते हैं। जैसे एक बार हम सॉल्व करके बताते हैं कि ये चीजें आया कैसे, है ना। थोड़ा सा लेंदी करके सॉल्व करेंगे तो और इजी समझ में आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें हम लोग देखिए डायरेक्ट लिखे हैं, इसको हम बता देते हैं। जैसे ये दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। +1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस वाले को देखिएगा, cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई, बीच में क्या करेंगे प्लस, समीकरण 2 में आ जाइए, cos हाइपरबोलिक x माइनस वाई बराबर। अब इधर वाले को जो है उसको पूरा लिखना पड़ेगा। आप लोग घर पे ऐसी काम करना है, पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद टोटल सोल्व करेंगे। साइन हाइपरबोलिक y, बीच में क्या है प्लस, माइनस वाले को क्या है, यहाँ पे लिखेंगे cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y, बीच में क्या है माइनस साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, बिल्कुल एकदम डरना नहीं है इसको सॉल्व करने से, जैसे समझ में आ रहा है वैसे सॉल्व कीजिएगा। ये वाला कट जाएगा। तो ये बताइए, ये दोनों क्या दिख रहा है, सेम टू सेम है। हम इससे यहाँ पे तो लिख सकते हैं 2 cos हाइपरबोलिक y लिख सकते हैं। अब बराबर में ये चीजें आ गया, समझ में आया। तो यही चीजें तो लिखा गया। अब यहाँ पे क्या कर दिए माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, लेकिन सभी के लगेगा ना। अब बताइए, इस माइनस से गुना करते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये माइनस से इसमें करेंगे तो ये क्या मिलेगा प्लस। ये वाला कटेगा, तो इस वाले दोनों का हम जोड़ के तो लिख सकते हैं। अब बात समझ में आया। स्टेप हम डायरेक्ट वहां पे बता दिया गया है कि एक बार समीकरण इसको जोड़ लीजिए और एक बार क्या कीजिए घटा लीजिए। इसको एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए। अब तो समझ में आया ना कि कैसे कैसे जोड़ना है और कैसे कैसे घटाना है, बिल्कुल कट उठ के आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। एक देखिए, अगर यहाँ पे साइन ए प्लस क्या होता है साइन बी इक्वल टू होता है 2 साइन, दोनों एंगल के जोड़ के 2 से डिवाइड होता है, और यहाँ पे कॉस लिख करके दोनों पे घटा के 2 से डिवाइड होता है। अगर ये चीजें हाइपरबोलिक यहाँ पे लगा दे तो यहाँ भी हाइपरबोलिक और यहाँ भी क्या लग जाएगा हाइपरबोलिक लग जाएगा। समझ गए बात को। जैसे पहला आपको बता दिया जा रहा है कि ये साइन है ना, साइन हाइपरबोलिक a प्लस साइन हाइपरबोलिक b बराबर, इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा हाइपरबोलिक a प्लस b बाई 2 होगा, इनटू क्या लिखेंगे cos हाइपरबोलिक a माइनस b बाई 2 लिखेंगे। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये भी सोल्व हो जाता है, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। नंबर 2 है, अब कहेगा कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते हैं ना, ये हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेंगे माइनस। बस करना क्या है, कॉस को यहाँ पे लिखना है, केवल कॉस के लिखना है, एंगल चेंज नहीं करना है। एंगल कहने का मतलब ये वाला चेंज नहीं करना है। और साइन को कहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। तो 2 को छोड़ दीजिए, कॉस हाइपरबोलिक a प्लस b बाई 2, क्योंकि एंगल चेंज करना नहीं है, केवल साइन और कॉस का याद करने का ये ट्रिक है। और ये क्या लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक a माइनस b बाई 2 हो जाएगा। और नंबर क्या चलेंगे अब 3। साइन का प्लस देख लिए और साइन का क्या देखे माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे कॉस का देखते हैं ना। जैसे कॉस हाइपरबोलिक a, अब बीच में क्या होगा प्लस, कॉस हाइपरबोलिक क्या होगा b बराबर, इसमें क्या लिखेंगे। जैसे फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये चीजें कॉस हाइपरबोलिक a नहीं, अच्छा कॉस a प्लस क्या रहेगा कॉस b, इसको लिखा जाता है 2 cos a प्लस b बाई 2, और इसमें कॉस में ही रहता है, ये फार्मूला होता है। समझ गए।
जब यहाँ पे हाइपरबोलिक लगा दिया जाए, यहाँ पे एच लगा दिया जाए, एच कहने का मतलब हाइपरबोलिक, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, एंगल के जस्ट आगे हाइपरबोलिक। ये बताइए 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक। दोनों एंगल का सम करके 2 से डिवाइड कीजिए और दोनों एंगल का क्या करेंगे, माइनस करके 2 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। समझ गए। अब नंबर 4 है, कहिएगा कि अगर बीच में माइनस हो जाता है, क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के लिए बताइए क्या फॉर्मूला होगा ना, बोलो। साइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देखे होंगे cos a माइनस cos b रहता है, तो -2 साइन a प्लस b बटा 2, और फिर साइन ए में रहेगा a माइनस b बटा 2। ये क्लास 12th में पढ़े होंगे, माइनस है। लेकिन जैसे ही हाइपरबोलिक लगाते हैं तो ये बिल्कुल क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस में। जैसे साइन हाइपरबोलिक a प्लस b लिखे, चाहे a माइनस b, साइन बीच में चेंज हुआ, प्लस रहता तो प्लस में, माइनस रहता तो माइनस में, जो 3 वाला पढ़े हैं। यहाँ पे माइनस ना देकर के क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक a प्लस b बाय 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b बाय 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, ये साइन होगा हाइपरबोलिक a माइनस b बाय 2 होगा। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, दोनों प्लस है तो साइन और कॉस लेगा, साइन में रहेगा तो क्या लेगा, साइन और कॉस। अगर साइन वाला है लेकिन बीच में क्या है, माइनस है, तो पहले कॉस लिख दीजिएगा और बाद में क्या लिखेंगे, साइन। अगर कॉस के प्लस में है तो दोनों क्या लेगा, कॉस। एंगल में कोई चेंजिंग हो रहा है क्या, नहीं। अगर यहाँ पे कॉस में है फिर भी क्या है, माइनस में, तो आप क्या लिखिएगा, बस साइन साइन लिख दीजिएगा। समझ गए। ये आपका नोट्स है, जो भी है इसका LHS और RHS दोनों प्रूव हो जाता है। आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए, या आप बिल्कुल याद रखिएगा, जब हम प्रश्न बनाएंगे उसमें ये काम आएगा। ठीक है, उसी तरह, हाँ उसी टाइप से है। बिल्कुल कंप्लीट ही हो जा रहा है ना। देखिए tan a प्लस b बराबर क्या पढ़ते हैं आप लोग, tan a प्लस tan b, 1 माइनस क्या होगा, tan a और tan b। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये क्या होता, प्लस हो जाता, होगा ना। अगर ये हाइपरबोलिक होगा तो यहाँ भी हाइपरबोलिक, यहाँ भी दे देंगे। समझ गए। तो अगर ये चीजें होता है, अगर ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है ना, जैसे माइनस है तो नीचे वाला क्या हो जा रहा है, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माइनस। लेकिन हाइपरबोलिक में चेंज नहीं होता है, सब जगह क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। हाँ, ये tan हाइपरबोलिक अगर a प्लस b लिखते हैं तो इसको आप क्या लिखेगा, देखिए वही चीजें लिखना होगा। tan यहाँ पे लिखेंगे हाइपरबोलिक a प्लस क्या लिखा आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक b। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखना पड़ेगा। ये चेंज ही नहीं होगा हाइपरबोलिक में ना। प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस में, और दोनों के क्या करेंगे, गुना कर दिया जाए। समझ गए। अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। तो 2 फार्मूला हो गया इसमें ना। समझ गए बात को ना। अब एक चीज और है, अगर आप इसमें पुट कर देते हैं a बराबर क्या करते हैं, b पुट करते हैं। ठीक है, a के जगह पर क्या पुट करते हैं, b करते हैं। तो बताइए ये हुआ tan हाइपरबोलिक a प्लस a, अरे माइनस प्लस छोड़ देते हैं, केवल प्लस वाले को लिखते हैं। ये क्या हुआ, tan हाइपरबोलिक a, यहाँ भी क्या होगा, tan हाइपरबोलिक a हो गया, बटा हो जाएंगे। ये बताइए 1 प्लस tan हाइपरबोलिक a इंटू क्या होगा, tan हाइपरबोलिक b हो जाएगा। अच्छा, b के जगह पर a पुट कर देना। चलिए ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा, tan हाइपरबोलिक 2a मिलेगा। ठीक है, उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस वाले को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ 2 डायरेक्ट 2 tan हाइपरबोलिक a बटा 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं,
tan हाइपरबोलिक स्क्वायर ए लिख देंगे। अगर इसको आप सोल्व करना चाहते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई, तो साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी बट्टा कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी, मतलब एक्स वाई वाला लगा करके और डिवाइड करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा ना। ये नंबर क्या हो गया, 1 का एक और फॉर्मूला निकल गया। जैसे आगे बढ़ते हैं, आप ये पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है जी, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा ये होता है। और अगर कॉस 2 थीटा हम लोग बात करेंगे, कॉस 2 थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। दो फार्मूला फिर से हम लोग यहाँ पे तैयार किए ना। चलिए तो हम लोग इस वाले को नंबर 2 डालते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कॉस हाइपरबोलिक, पहले साइन को लिख देते हैं, साइन हाइपरबोलिक 2a। चलिए a में लिए हैं तो सब a में बात करते हैं, तो क्या लिखेगा इसको, 2 साइन हाइपरबोलिक a और इनटू क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक a, क्योंकि 2 थीटा है, यहाँ भी 2 ही है, इसको हाफ कर देंगे जाए। उसी तरह से 3 को अगर हम कॉस हाइपरबोलिक 2a बोलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर a, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक a, लेकिन क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। बात समझ गए, ये भी एक फॉर्मूला होगा, समझ गए। एक चीजें देखिएगा सीन्स में, जैसे आप बोलिए कॉस हाइपरबोलिक 2a बराबर, कॉस हाइपरबोलिक 2a बराबर ना, क्या लिखा गया है, तो कॉस हाइपरबोलिक a प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a, यही है ना। चलिए सीन्स, एक फार्मूला हमने पढ़ाया है कॉस, यहाँ पे कि कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1 होता है जी, इतना होता है ना। अगर हम इस वाले को उधर ले चलते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस मिलेगा। अगर आप यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर निकालते तो ये उधर गया तो 1 प्लस क्या निकल के गया, छूट गया। चलिए समझ रहे हैं ना। अब ये बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 2a लिखेंगे ना। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x की जगह पर इतना पुट किया जाए तो 1 प्लस क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a लिखेंगे। क्यों, क्योंकि a में एंगल है तो ये लिखेंगे, बीच में क्या है प्लस करके साइन हाइपरबोलिक a, यानी कि इसको लिख सकते कॉस हाइपरबोलिक 2a बराबर 1, ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a। एक ये भी फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ऐसे भी आप जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। समझ गए बात को। थोड़ा आगे हम लोग एक और चीज बढ़ते हैं। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे साइन cos को हटा दिए इसमें, अगर यहाँ से साइन को हटाते हैं तो साइन क्या इधर चलेगा, तो माइनस है तो क्या चलेगा प्लस, और 1 को इधर लाएंगे, ला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको, देखिएगा सिंस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1, साइन को इधर ले चलेंगे, माइनस है तो क्या चलेगा प्लस, ये लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, इस वाले को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। साइन को उधर ले चले तो प्लस मिलेगा कि माइनस मिलेगा, प्लस मिलेगा। यही फॉर्मूला आप कैसे रोटेट हो रहा है देखिएगा, ये जैसे के तैसे। समझ में आ रहा है चीजें, बताइए। ये क्या है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a, ये क्या है प्लस है ना। आप बताइए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a के जगह पर क्या पुट किया जाए, इतना पुट किया जाए, इसके स्थान पर हम क्या इसको रख सकते हैं, क्या रखेंगे, cos a, अच्छा स्क्वायर है
ऐसे हाइपरबोलिक बोलेंगे, और माइनस क्या 1। ये जब x है तो x में है, अगर y में रहता तो क्या लिखते हैं, थीटा रहता तो क्या लिखते हैं, अगर a है तो क्या लिखेंगे, a ही ना लिखेंगे, और ये दोनों के क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो cos हाइपरबोलिक 2a बराबर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस क्या होगा 1 होगा। बात समझ में आया। ये फॉर्मूला भी याद करना है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो ही गया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको याद बिल्कुल रखना है। अगर हम LHS इक्वल टू RHS चले तो बिल्कुल आ जाएगा। 2 रखिएगा, साइन हाइपरबोलिक a तो क्या लिखेंगे, e के पावर a माइनस e के पावर माइनस a बटा 2 होगा, और cos वाले को लिखेंगे तो e के पावर a। चलिए इसको हम बता देते हैं थोड़ा। इसमें देखिए, अगर आपको प्रूव करना है कि ये चीजें आ कैसे रहा है तो कुछ करना नहीं है। देखिएगा, cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला तो हमने बताया था ना, और ये क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या होगा, e के पावर x माइनस e के पावर, ये तो बताया तो है ना, आज तो बताया है। कल भी क्लास हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में इस वाले को हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे साइन ए है तो क्या करेंगे, ए करेंगे तो यहाँ भी ये ए आ जाएगा, इसमें रखेंगे, और कॉस ए है, क्या है, कॉस ए, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखे हैं, ये रहेगा तो ये रहेगा। RHS में रखिए, बिल्कुल आपको साइन हाइपरबोलिक 2 मतलब ऐसे मिलेगा, e के पावर 2a और e के पावर माइनस 2a बटा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, देखिएगा x है तो x से ना लिखे हैं, यहाँ पे कितना है आपका 2a, तो क्या लिखेंगे 2a लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है चीजें। ये बिल्कुल आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए और हो जाना चाहिए, समझ गए। तो आप इसको नोट्स कीजिए। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत काफी हो गया है। मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक की